खबर की पाठशाला में जो अगली कड़ी है उसमें किसी एक खबर पर हम प्रतिदिन विस्तृत चर्चा करते हैं और उसी विस्तृत चर्चा में आज हमने चुना है दिल्ली सरकार द्वारा जो संजीवनी योजना की घोषणा की गई है, उस संजीवनी योजना की तुलना हम आयुष्मान भारत योजना से करेंगे और कैसे एक दूसरे पर यह भारी पड़ रहा है सियासी जंग में भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। आपको पता होना चाहिए कि आयुष्मान भारत योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसी साल धनतेरस के दिन लागू की गई थी। अगर इसके हम प्रमुख पक्षों की बात करें तो यह 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को एक सीमा तक मुफ्त इलाज देगी। वह सीमा क्या होगी? वह जो है सारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है मुफ्त में मिलेगा। इसकी सुविधा होगी, चाहे वह प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए या सरकारी अस्पताल में कराए। अब हम आते हैं संजीवनी योजना पर। जो संजीवनी योजना दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व वाली और जिसकी सीएम आतिशी हैं आम आदमी पार्टी की, उनके नेतृत्व वाली सरकार ने कल संजीवनी योजना की घोषणा की है। इसकी खास बात यह है कि 60 साल से अधिक उम्र के दिल्ली के सभी बुजुर्गों को निःशुल्क उपचार मिलेगा। 60 साल से अधिक उम्र के जो दिल्ली के सभी बुजुर्ग हैं उनको निःशुल्क उपचार मिलेगा और निःशुल्क उपचार में शुल्क की ना कोई सीमा है, ना तो शुल्क की कोई सीमा है और न ही आय का कोई बंधन है। चाहे वह अधिकतम कितना भी खर्च हो वह वहन सरकारी अस्पताल में किसी भी आय ग्रुप के जो बुजुर्ग होंगे जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, जो दिल्ली की नागरिकता धारक दिल्ली में रहते हैं, उन्हें दिल्ली सरकार जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसमें ना आय का बैरियर है और ना इलाज के अधिकतम सीमा का कोई बैरियर है, ना सरकारी अस्पताल का बैरियर है, ना प्राइवेट अस्पताल का बैरियर है। कुल मिलाकर के यह मुफ्त में पूर्ण संपूर्ण इलाज का दावा करती है संजीवनी योजना। और आम आदमी पार्टी के संयोजक जो केजरीवाल साहब है उन्होंने इसकी घोषणा की है। इसका पंजीकरण अभी आरंभ कर दिया गया है, जबकि आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आती है पुनः दिल्ली में चौथी बार तो इसे लागू कर दिया जाएगा। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि आखिर सियासी संघर्ष क्या है, यह सोचने की बात है। दिल्ली में लगभग 23 लाख जो है सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। दिल्ली सरकार या भारत सरकार की यह महती जिम्मेवारी है कि इन सीनियर सिटीजन्स को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि पूरी जवानी उन्हें देश निर्माण में लगाया है। जो आर्थिक इनकी गतिविधियां रही है वो देश निर्माण के लिए हुई है। बुढ़ापे में आश्रितता की स्थिति में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इन्हें जो है सारी स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और एजिंग इटसेल्फ अ डिजीज, बढ़ते उम्र अपने आप में है रोग उत्पन्न हो जाते हैं, एक रोगी की स्थिति में ला देते हैं। यहाँ पर 23 लाख जो सीनियर सिटीजन्स दिल्ली में रहते हैं उनके लिए यह योजना सचमुच एक संजीवनी की तरह होगी, क्योंकि उन्हें मुफ्त में इलाज मिलेगा, निःशुल्क उपचार मिलेगा। प्राइवेट अस्पताल की सीमा होगी, ना सरकारी अस्पताल की सीमा होगी। अपर लिमिट चाहे इलाज का कुछ भी हो इन्हें जो है दिया जाएगा। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि भाजपा कहती है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार सियासत कर रही है और उनका कहना है कि हमने भी, हमारे प्रधानमंत्री ने भी धनतेरस के दिन इसे लागू कर दिया था और 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए एक सीमा तक यानी 5 लाख तक की सीमा, 5 लाख तक मुफ्त इलाज की जो है सीमा तय की गई थी। देखिए अंतर क्या है, दोनों में अंतर को समझिए। 10 साल का अंतर है, यानी 60 साल के जो बुजुर्ग होंगे, 60 और 60 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग होंगे उन्हें संजीवनी योजना का लाभ मिलेगा, जबकि आयुष्मान भारत योजना के तहत अगर लाभ मिलता, दिल्ली सरकार इसे अपना लेती तो 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता। यहाँ पर इलाज के अधिकतम राशि का कोई बंधन नहीं है, ना आय की सीमा है, ना उम्र की सीमा तो है 60 साल से ऊपर, ना आय की सीमा है और ना अस्पताल की सीमा है और न ही इलाज के अपर लिमिट की सीमा है। तो इस स्थिति में यह जो है आयुष्मान भारत पर भारी पड़ेगा और संजीवनी योजना के आने के बाद से भारत दिल्ली में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो अगले महीने फरवरी में होने वाले चुनाव है, जो संभावित तिथियां उसकी लगभग 5-6 के आसपास होगी, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार को लौटाने के लिए सचमुच संजीवनी की तरह काम करेगा। इसमें तो एक और योजना है जो महिलाओं के लिए अभी 1100 रुपये प्रति माह केजरीवाल सरकार ने घोषणा की थी। केजरीवाल सरकार करना उचित नहीं हुआ, आतिशी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। चूंकि संयोजक इसके आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है तो वहां पर 2100
रुपए प्रति माह की घोषणा जो है महिलाओं के लिए की गई है, जो काम घर में डोमेस्टिक महिलाएं हैं, जो घर में काम करती हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए। तो यह और संजीवनी योजना दोनों को मिला करके दिल्ली में अब आम आदमी के वापसी की स्थिति संभावना जो है बढ़ाने वाली है। हलचल सा मचा दिया है सियासी जंग में। जो सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख से ज्यादा दिल्ली में बुजुर्ग हैं, वो अब तक तीर्थ योजना का लाभ उठा चुके हैं। यह भी दिल्ली सरकार द्वारा बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराई जा रही है और भारत के किसी भी तीर्थ स्थल पर जो है जाने की, आने जाने की निःशुल्क सुविधा के साथ आवासन और रहने की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो इस तरह से संजीवनी योजना और आयुष्मान योजना के अंतर को हमने समझा और जो होने वाली सियासत है इसको भी हम समझेंगे।